किसी XYZ लड़के के पास में इंस्टाग्राम पर एक रिक्वेस्ट सही लड़की की, और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद में 4-5 दिन बाद में उसको मिलने के लिए बुलाया। जैसे ही लड़का मिलने के लिए गया, उन्होंने उसको पहले अगवा किया यानी कि किडनैप किया, और उसके बाद अपनी गाड़ी में डाल के ले गए। उसके घर वालों से 7 लाख रुपए की डिमांड करी। हेलो सर, आपको एक कॉल आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। सर, बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। सर, आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है। तो जैसे जैसे अपनी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, वैसे वैसे क्रिमिनल्स भी बहुत इवॉल्व हो रहे हैं। तो हर तरीके से फ्रॉड्स अलग अलग हमको देखने को मिल रहे हैं। तो हमको इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि आज अगर मुझे पता होगा कि इस तरीके का फ्रॉड हुआ है तो कल को मैं इसका शिकार नहीं हूँ। जैसे भी आपने एक एग्जांपल दिया, जैसे व्हाट्सएप वाला एग्जांपल दिया, तो अगर कोई हमारा व्यूअर है जो देख रहा है, अगर उसको पता चलता है कि इस तरीके से हो रहा है तो वो अगली बार ध्यान रखेगा। तो ऐसे ही कोई फ्रॉड के केस जो आपने स्टडी की हो, जो जिससे लोगों को अवेयर हो सके कि यार ऐसा अपने साथ ना हो, कोई भी अगर आपके ध्यान में आ रहा है। देखिए, अभी रिसेंटली अभी थाने ने कार्रवाई करी है, आपने भी शायद पढ़ा होगा। हाँ जी। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे जिनके पास से 90,000 रुपए बरामद हुए। केस का थोड़ा बता देता हूँ। किसी XYZ लड़के के पास में इंस्टाग्राम पर एक रिक्वेस्ट सही लड़की की, लड़के ने एक्सेप्ट की रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद में 4-5 दिन बाद में उसको मिलने के लिए बुलाया। जैसे ही लड़का मिलने के लिए गया, तो वहां पर जिसने भी आईडी बनाई थी, अगर वो लड़की या लड़का था, उसके 5 साथी पहले से वहां पर थे। उन्होंने उसको पहले अगवा किया यानी कि किडनैप किया, और उसके बाद अपनी गाड़ी में डाल के ले गए। उसके घर वालों से 7 लाख रुपए की डिमांड करी। अच्छा, तो एक तो अवेयरनेस का ये है कि जब भी आपके पास में सोशल मीडिया पर कोई भी रिक्वेस्ट आती है, सबसे पहले आप ये देखें कि क्या वो पर्सन आपका जानकार है या नहीं। अगर जानकार नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको इसकी आईडी एक्सेप्ट करने की। अगर आपको लगता है कि आपके किसी जानकार की आईडी है, तो आप उनसे कंफर्म भी कर सकते हो कि क्या भाई आपने दूसरी आईडी बनाई है क्या। अगर उन्होंने बनाई होगी तो कंफर्म कर देंगे कि हाँ बनाई है, तो आप एक्सेप्ट करें। नहीं करते हैं तो आप उसकी रिक्वेस्ट को वैसे ही आप पड़े रहने दें। अगर आप डिलीट कर देते हो, रिमूव कर देते हो, तो पर्सन आपको फिर से रिक्वेस्ट भेज सकता है। तीसरा चीज़ ये है कि आप ये देखें कि उसकी पोस्ट कितने उसके आईडी पर डले हुए हैं। सपोज मेरी जो फेसबुक आईडी है 15 साल पुरानी है, इंस्टाग्राम आईडी 10 साल पुरानी है, तो 10 साल से तो मैं कोई ना कोई पोस्ट डाल रहा हूँ। अगर मैंने 2-3 दिन पहले कोई आईडी बनाई है, उसमें 0 पोस्ट होंगे, तो उससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस पर्सन की आईडी कितनी पुरानी है और आदमी कितना जेन्युइन है। मतलब जितने कम पोस्ट होंगे, हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये है कि अब ये नया अकाउंट होगा। बिल्कुल, ये नया अकाउंट होगा। तो और अब मैंने वही कहा, अगर वो पर्सन अगर आपका जानकार नहीं है तो उसकी एक्सेप्ट करनी ही नहीं है। आप एक असूल बना लें अपनी जिंदगी। मतलब ये बहुत ज्यादा लेवल पे इम्पैक्ट हो रहा है इन चीजों का, कि बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। आजकल जो फ्रॉड आ रहे हैं इसी चीज के ऊपर हमारे पास ज्यादातर आ रहे हैं। तो कोशिश ये करें कि अनजान को आप नहीं ऐड करें तो बेहतर होगा ज़्यादा। मैं एक मैटर शेयर करना चाहूँगा। बिल्कुल। कल ही मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया। उसका कहना था कि मेरी कोई फ्रेंड है, वो ब्रिटेन से आई है और उसको मुंबई एयरपोर्ट पर रोका गया है। मुंबई एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मुझसे बात की। वो ये कह रहे हैं कि मैडम जो डीडी बनवा कर लाई है वहाँ से, उसकी जो लिमिट है वो 1.5 करोड़ की है। मतलब वो 1.5 करोड़ के डॉलर्स में, या जो भी करेंसी था उनका, ब्रिटेन ने जो भी उन्होंने मतलब कंट्री बताया था, उस कंट्री में वो 1.5 करोड़ का डीडी बनवा कर लाए। सिक्योरिटी अमाउंट के तौर पर आप इनको 1.5 लाख रुपए इनको देना होगा। अच्छा। मैंने फ्रेंड को ये कहा, मैंने कहा आपको जरूरत नहीं है कुछ भी देने की, ये फ्रॉड एंड कॉल है। बट वो नहीं माना। मैंने कहा भाई आप उसको ये बोलो कि मेरा फ्रेंड है कोई, वो आपसे बात करना चाहता है। कॉन्फ्रेंस कॉल पे लिया, एंड वो जो लेडी या गर्ल थी वो लगातार कह रही है कि आप मुझे अभी पैसे ट्रांसफर करो, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, ये लोग मुझे अरेस्ट कर लेंगे। तो अचानक से मैंने अपना फोन मतलब अनम्यूट किया और मैंने सिर्फ इतना बोला कि हाय अभिषेक शर्मा दिस साइड फ्रॉम साइबर क्राइम डिपार्टमेंट राजस्थान पुलिस। आई नो व्हाट काइंड ऑफ इशू यू आर फेसिंग। शी सेड कि आई डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन। मैंने कहा भाई, मैंने कहा मैम ओके मैम, डू वन थिंग, प्लीज ट्रांसफर दिस कॉल टू द मेन अथॉरिटी, लेट मी टॉक टू देम एंड हेल्प यू। शी जस्ट डिस्कनेक्ट द कॉल एंड टिल इवनिंग हर नंबर वाज स्विच्ड ऑफ। और अगर वो मेरे से कांटेक्ट नहीं करता तो शायद 1.5 लाख क्या वो 5 लाख भी वो दे दिया होता। वो ये थोड़ा सिंपैथी वाला गेम नहीं खेलते सर, कि जैसे मान लो अगर सामने एक गर्ल है तो कि किसी मैं परेशान हूँ, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है और ऐसे वैसे का मैं आपको वापस रिटर्न कर दूंगी। और अधिकतर लोग जो है इसके उसमें भी आ जाते हैं, फंस जाते हैं। देखो लोग क्या इमोशंस का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल, मेन चीज़ ये, हम भारतीय हैं, हम इमोशनल आदत है अपनी सबकी, तो उसका फायदा तो लोग उठा ही लेते हैं। जैसे और आपने मल्टीपल केसेस और बताए थे, एक आपने को का भी बताया था, जैसे एक का करना में ये है कि ये चीज़ के अलावा डिलीवरी वगैरह में भी देखने को आई है। सपोज मैंने कोई अमेजोन से ऑर्डर प्लेस किया, मेरे पास मैसेज आता है कि डिलीवरी पार्टनर के द्वारा आपको ऑर्डर आपको डिलीवर किया जाएगा। ठीक है, अब ऑनलाइन जो का नंबर दिया हुआ है वो नंबर फर्जी है। आपसे पहले ये पूछा जाएगा कि
आपका ऑर्डर नंबर क्या है, हम आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करते हैं. देन आफ्टर 10 to 15 minutes दे विल कॉल यू अगेन एंड आपको वो बोलेंगे कि एक लिंक हम आपको भेज रहे हैं, इस पर आप अपने ऑर्डर डिटेल्स, आपका नाम और आपका एड्रेस भेज दें और आपको 10 रुपीज़ का आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा. इसके लिए हम आपको कोड भेज रहे हैं. अच्छा. जैसे ही आप उनके कोड पे स्कैन करेंगे आप, तो आपको जो अमाउंट दिखेगा वो तो सिर्फ 10 रुपये का दिखेगा, बट जबकि आपके अकाउंट में जितना पैसा है वो सारा अमाउंट वो साफ कर देते हैं. अच्छा, मतलब जैसे पेमेंट की रिक्वेस्ट आपके पास आएगी, उस पर आपका अमाउंट 10 रुपये दिखाएगा. हाँ, लेकिन जब वो उसको आप वो करोगे कि रिसीव करने की, एक्सेप्ट करोगे पेमेंट को, तो आपके अकाउंट से सारा पैसा चला जाएगा. अच्छा. इसके लिए बेस्ट वे ये है, देखिए आपको कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है या फिर आपको किसी भी पर्टिकुलर पोर्टल की आपको जानकारी चाहिए, उसके लिए मेन उसकी वेबसाइट पर आप जाएं. मुझे VLC का टूल डाउनलोड करना है, ऐसा नहीं मैंने सिर्फ गूगल पर डाला डाउनलोड VLC प्लेयर, कई सारे लिंक आते हैं वहां से डाउनलोड करो, वो गलत है. अच्छा. VLC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, वहां से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें. उससे क्या होगा, सॉफ्टवेयर आपको जेन्युइन मिलेगा और वो टेस्टेड सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें किसी भी तरह का कोई बग नहीं होता है. कई हैकर्स क्या करते हैं, जैसे आपने टॉरेंट का नाम सुना होगा, एक टाइम पे टॉरेंट बहुत ज़्यादा चलता था, तो कई हैकर्स क्या करते थे, डार्क कॉमनेट नाम से एक टूल आता था, उसमें एक बग बनाया जो आपकी मेन एप्लीकेशन है उसके बैकग्राउंड में उन्होंने मर्ज कर दिया. अच्छा. तो जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे उसके संग में वो बग वाला टूल भी इंस्टॉल हो जाएगा और वो आपका पूरे पीसी पे आप जो भी आप काम कर रहे हैं उन सबका एक्सेस उसके पास चला जाएगा और वो सब कुछ देख सकता है. आपको पता भी नहीं चलेगा, उस प्रोग्राम के साथ वो भी इंस्टॉल हो गया, वो भी इंस्टॉल हो जाएगा, ऑपरेट हो रहा है जी. और एक आपने मेरे को कार एक्सीडेंट का केस भी एक बताया था सुजानगढ़ का, उसके अंदर आपने एक अलग तरीके से डील किया सिचुएशन को, जब कि आपको पता था कि सामने वाले ने पूरा केस रेस्ट हो चुका था कि एक गाड़ी की जो एक्सीडेंट हुआ था. हाँ, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग वीडियो एग्जामिनेशन का भी वर्क करते हैं, वीडियो ट्रांसक्रिप्शन का करते हैं. तो उस केस में ये था कि एक बाइक आती हुई दिखाई दी थी, बाइक पर 2 लोग बैठे हुए थे और जो अपने सिस्टम की स्क्रीन होती है उसके हिसाब से ये था कि बाइक काफ़ी तेज स्पीड में गई है और सामने से जब आई तो ट्रक के आगे बाइक फंसी और दोनों जो वाहन चला रहा था, बाइक चला रहा था लड़का, उसके पीछे बैठा हुआ था, उन दोनों की बॉडी उस ट्रक में फंसी हुई थी. अच्छा. तो पुलिस ने जब गिरफ्तार करा, चालक और परिचालक दोनों को उन्होंने गिरफ्तार करा था. इन्वेस्टिगेशन के लिए मेरे पास कोर्ट से ही ये जो एडवोकेट थे उन्होंने मुझे ये एविडेंस दिया था. तो मात्र 12 सेकंड का वीडियो था जिसमें 9 सेकंड से लेकर 12 सेकंड के बीच का पूरा घटनाक्रम था. तो उसका एनालिसिस करने के लिए उसको बहुत ही स्लो मोशन पर हमने चलाया था वीडियो को और उससे 4 सेकंड के वीडियो के कम से कम 1.5 से 2,000 हमने फ्रेम्स बनाए थे. अच्छा. जब उन्हीं सभी फ्रेम का एग्जामिन करा गया तो ये आया कि 9 सेकंड पर बाइक की एंट्री हुई है, 9.5 या 10 सेकंड के आसपास पीछे जो लड़का बैठा हुआ है वो बिल्कुल झुक गया है. बिल्कुल मतलब इस तरह से हो गया जैसे कोई नशे में हो या चक्कर आ जाते हैं, बेहोश होता है, वो बिल्कुल इस तरह से झुक गया था, टेढ़ा हो गया था, जिसकी वजह से बाइक का बैलेंस बिगड़ा. ठीक 10 पॉइंट कुछ सेकंड्स पर, ठीक है, जो बाइक थी वो टेढ़ी हो गई. कोई बाइक तो काफी तेज स्पीड में जाती हुई दिखाई दी फुटेज में, समझ में नहीं आ रहा था, बाइक टेढ़ी हुई है और जब सिस्टम का जो स्क्रीन पे जहां पे जा रही है बाइक बिल्कुल जमीन पर टच हो चुकी है, जिससे साबित ये होता है कि ट्रक वाले ने टक्कर नहीं मारी और जो दोनों बाइक पर जो लड़के थे उन्होंने ड्रिंक करी हुई थी. ड्रिंक करने की वजह से उनकी बाइक का बैलेंस देखा और सबसे बड़ी बात, दोनों ने नहीं तो हेलमेट लगाया हुआ था और दोनों रॉन्ग साइड पे भी चला रहे थे. तो हो सकता है कि ट्रक को देखकर वो घबरा गए और बैलेंस उनका बिगड़ा और वो खत्म. किसी घर से छोटे बच्चे के रोने की आवाज आ रही. रीजन उसका ये था, जिस आदमी ने बच्चा किडनैप किया था उसकी सिर्फ 3 लड़कियां थी और उसने अपनी बेटियों को वादा किया था इस रक्षाबंधन से पहले तुम्हारा भाई आ जाएगा. तो SHO साहब है, उनका भी मेरे पास कॉल आया था कि इस तरह का केस है, साइबर संबंधी भी इसमें मामला है, आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए. जब आरोपी का जन्म ही 23 दिसंबर 1995 में हुआ है तो जन्म से पहले आप कैसे क्रिएट कर सकते हो एविडेंस?